हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ पंकज और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर फर्स्ट, अ लेटर टू गॉड। तो जैसा कि अक्सर हम लोग सुनते हैं कि अगर आपका गोल जो है इम्पॉसिबल है, थोड़ा सा टफ है, तो अगर आप खुद पे बिलीव करते हैं, खुद पे फेथ रखते हैं, खुद पे विश्वास रखते हैं, तो उस इम्पॉसिबल गोल को भी आप पॉसिबल बना सकते हैं। विश्वास की या बिलीफ की इतनी पावर होती है। तो ये जो स्टोरी है लेटर टू गॉड, ये भी विश्वास पर ही बेस्ड है। यहाँ पे ये स्टोरी एक फार्मर की है जिसकी जो फसल है वो बर्बाद हो चुकी है। तो अब अपने पालन पोषण के लिए उसके पास ना ही मनी होती है और ना ही उसकी फसल बर्बाद हो गई तो खाने के लिए भी कुछ नहीं बचता है। तो वो क्या करता है, वो गॉड पे बहुत ज़्यादा बिलीव करता है और भरोसा करता है। तो वो गॉड को एक लेटर लिखता है जिसके ज़रिए वो उससे उनसे हेल्प मांगता है कि आप मुझे मनी सेंड कर दीजिए ताकि मैं जो अपनी क्रॉप जो है मेरी बर्बाद हो गई उसको मैं रीग्रो कर सकूं और अपनी फैमिली को पाल सकूं। तो क्या ये लेटर जो है वो जो लिखता है वो गॉड तक पहुंचता है और क्या गॉड उसकी हेल्प करते हैं मनी भेजकर, मनी सेंड करके? तो यही हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे। तो ये जो स्टोरी है स्टार्ट होती है उस फार्मर लेंचो के घर की लोकेशन को बताते हुए। तो चलिए इसको एक तरफ से रीड करना स्टार्ट करते हैं। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली। वह घर जो इकलौता था पूरी घाटी में। वैली मीन्स होता है घाटी, तो उस घाटी में जो इकलौता घर था लेंचो का। तो वैली को थोड़ा सा यहाँ पे हम ड्रॉ करके समझते हैं इस लोकेशन को। जो वैली होती है वो क्या होती है, जैसे दो तरफ पहाड़ होते हैं और उनके बीच में से रिवर जो होती हुई बहती हुई आती है। तो इधर जो पहाड़ों के बीच में जो थोड़ी सी जगह बच जाती है, यहाँ पे थोड़े हल्के हल्के पहाड़ होते हैं, लो हिल टाइप के। और इन्हीं में क्या होता है, लोग बस जाते हैं, अपना घर बना लेते हैं। तो घर बना लेते हैं यहाँ पे। और यहीं पे जो थोड़ा बहुत प्लेन एरिया है वहाँ पे क्या करते हैं वो लोग अपने खेती वगैरह कर लेते हैं, फील्ड वगैरह यहाँ पे क्रॉप वगैरह उगा लेते हैं। तो ऐसी सिचुएशन है, इस पूरी घाटी में एक ही घर है जो कि लैंचो का है। और सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल। और ये किसी लो हिल, किसी छोटे से पहाड़ पर, उसकी चोटी पर सेट सिचुएटेड है। ठीक है ना। तो जैसे ये पहाड़ हैं छोटे छोटे और इन्हीं के किसी की एक चोटी पर, टॉप पर, जो ये लेंचो का घर है वो बना हुआ है। From this height one could see the river and the field of ripcorn dotted with the flowers that always promised a good harvest. तो इस ऊंचाई से, जो ये घर की ऊंचाई है उसकी, वन कुड सी द रिवर, वहां से आसानी से कोई भी रिवर को देख सकता है। जैसे ये घर बना हुआ है और यहाँ से जो है इस रिवर को, ये जो रिवर जा रही है इसको आसानी से देखा जा सकता है, इतनी ऊंचाई पे है। ठीक है ना। एंड द फील्ड ऑफ रिपकॉर्न डॉटेड विथ फ्लावर्स। और वहाँ से जो फील्ड है उसकी, उसको भी आसानी से देखा जा सकता है। फील्ड किसकी है? रिपकॉर्न, पके हुए भुट्टो की लगी हुई है, पक चुके हैं मतलब वो भुट्टे वहाँ पे जो लगाया था उसने। और डॉटेड विथ फ्लावर्स, और उनमें फूल भी लगे हुए हैं। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, और जो एक इंडिकेशन देता है, जो एक प्रॉमिस करता है अच्छे हार्वेस्ट की, अच्छी फसल की। तो किसान जो होता है अपनी फसल को देखकर ही जो बता देता है कि इस बार कैसी फसल होने वाली है। तो उसको उस फसल को देखने में, उसको जैसा फसल हुई है उसको देखने में पता चल रहा है कि इस बार अच्छी खासी फसल होने वाली है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउन पॉर। अगर पृथ्वी को या उसके लेंचो के फील्ड को या फिर कह सकते हैं खेतों को अगर किसी चीज़ की ज़रूरत थी, तो सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ की ज़रूरत थी? डाउन पॉर की। डाउन पॉर मतलब एक मूसलाधार बारिश या फिर तेज बारिश, हैवी रेनिंग की। ठीक है ना। और एटलीस्ट अ शॉवर, अगर वो मूसलाधार बारिश नहीं होती, वो हैवी रेनिंग नहीं होती, तो कम से कम थोड़ा बहुत शॉवर ही हो जाए, हल्की फुल्की बरसात ही हो जाए, तो उससे भी वो फील्ड का काम चल जाएगा। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, पूरी सुबह जो पूरी सुबह जो लेंचो था, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली। इंटीमेटली मतलब होता है बहुत क्लोजली। तो वह अपनी फील्ड को, अपने खेतों को बहुत क्लोजली जानता था। हैड डन नथिंग, तो पूरी सुबह से जो लेंचो ने कुछ भी नहीं किया था, जो अपनी फील्ड को अच्छी तरह जानता था। एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, बस वो क्या कर रहा था, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में स्काई को देखता जा रहा था। ठीक है ना। और फिर वो क्या कहता है, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वीमेन। तो वीमेन से, अपनी अपनी वाइफ से कहता है, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, कि अब हमको जरूर पानी मिलने वाला है, मतलब बरसात बरसात जो है होने वाली है। द वीमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, वो औरत जो कि सपर बना रही थी, मतलब सपर मतलब लास्ट मील ऑफ द डे, दिन का आखिरी खाना जो बना रही थी, रिप्लाइड, उसने रिप्लाई किया, यस गॉड विलिंग, बिल्कुल अगर ईश्वर ने चाहा। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, तो लेंचो के जो बड़े लड़के थे वो फील्ड पर काम कर रहे थे, खेतों पे काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, और जो छोटे लड़के थे वो खेल रहे थे घर के पास में। ठीक है ना।
until the women called to them all, जब तक उस औरत ने उन सभी को वहाँ पे बुलाया नहीं। come for dinner, तो उसने उनको आवाज़ लगाई कि डिनर के लिए आ जाओ। it was during the meal that, उस मील के दौरान, जब वो भोजन कर रहे थे उसी के दौरान, जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, जैसा कि लेंचो ने प्रिडिक्ट किया था, लेंचो ने भविष्यवाणी की थी। प्रिडिक्शन मतलब क्या होता है, कोई चीज़ पहले बता देना। तो लेंचो ने भी बताया था कि बारिश होने वाली है, हमें पानी मिलने वाला है। तो जैसा कि लेंचो ने बताया था, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल, बड़ी बड़ी ड्रॉप्स, बूंदे रेन, बारिश की, बिगन टू फॉल, गिरना स्टार्ट हो गई। In the northeast, huge mountains of cloud could be seen approaching. नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में huge mountains of clouds, बादलों के पहाड़ बड़े बड़े, कुड बी सीन अप्रोचिंग, आते हुए देखे जा सकते थे। तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से यहाँ से मानसून आता होगा, तो उधर से बड़े बड़े बादलों के पहाड़ देखे आते हुए देखे जा सकते थे। द एयर वॉज फ्रेश, जो हवा थी वो बहुत ताजी थी, एंड स्वीट, और बहुत प्यारी थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, तो जो लेंचो था वो किसी और कारण से बाहर नहीं गया, देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, सिवाय इसके कि वो आनंद लेना चाहता था। प्लेजर मीन्स आनंद लेना, फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, फील करना चाहता था, अनुभव करना चाहता था रेन को अपनी बॉडी पर, तो अपनी बॉडी पर रेन को बरसते हुए फील करना चाहता था और उसका आनंद लेना चाहता था, इसीलिए वह बाहर गया। इसके अलावा बाहर जाने का उसका कोई और रीजन नहीं था। एंड वेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, जब वो आया तो उसने कहा, एक्सक्लेम्ड मतलब कहना, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स, कि ये जो हैं रेन ड्रॉप्स नहीं है, बारिश की बूंदें नहीं है, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो कि आकाश से गिर रही हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वन आर 5, तो जो बड़ी ड्रॉप्स हैं वो 10 सेंट के कॉइन्स हैं, एंड द लिटिल वंस आर 5, तो जो बड़ी बड़ी ड्रॉप्स गिर रही थी वो उसको 10 सेंट, मतलब जैसे हमारे यहाँ रुपीज़ में काउंट किया जाता है, उनके यहाँ 10 सेंट में काउंट किया जाता है मनी को। तो 10 सेंट मतलब 10 के सिक्के जो थे वो नज़र आ रहे थे बड़ी ड्रॉप्स, और छोटी ड्रॉप्स जो थे 5 के सिक्के नज़र आ रहे थे। तो ये ऐसा क्यों हो रहा था कि उसको रेन ड्रॉप्स की जगह सिक्के नज़र आ रहे थे, क्योंकि अगर उसकी फील्ड को अगर हम देखें तो फील्ड को क्या चाहिए था, पानी। अगर अच्छा पानी उसको मिलेगा तो वहाँ पे फसल जो होगी और अच्छी होगी, जिसकी वजह से वो और पैसा अर्न कर पाएगा जब उनको बेचेगा। तो इसी वजह से उसको वो बारिश नहीं नज़र आ रही थी, उसको 10 सेंट और 5 सेंट मतलब 5 के सिक्के और 10 के सिक्के नज़र आ रहे थे जो रेन ड्रॉप्स थी। विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ रिपकॉर्न विद इट्स फ्लावर्स, तो बहुत ही सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड मतलब संतुष्ट, एक्सप्रेशन मतलब भाव, बहुत ही संतुष्ट भाव से ही रिगार्डेड, रिगार्डेड मीन्स क्या होता है, देखना, घूरना या फिर सोचना। तो यहाँ पर वह बहुत ही संतुष्ट भाव से देख रहा था द फील्ड ऑफ रिपकॉर्न विद इट्स फ्लावर, जो कि फूलों से लदी हुई जो उसके पके हुए अनाज की जो खेती थी उसको वह देख रहा था बहुत ही संतुष्ट भाव से। ड्रैप्ड इन ए कर्टन, जो कि कवर्ड थी, ढकी हुई थी, इन ए कर्टन ऑफ रेन, बारिश के, कर्टन क्या होता है, पर्दा, तो बारिश के पर्दे से, मतलब इतनी बारिश हो रही थी ऐसा लग रहा था फील्ड जो है बिल्कुल बारिश के पर्दे से ढक चुकी है। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो, पर एकदम से क्या होता है, एक तेज हवा जो थी वो चलना स्टार्ट कर देती है। एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन बिगन टू फॉल, और अलोंग विद द रेन मतलब बारिश के साथ साथ जो था, वेरी लार्ज बहुत बड़े बड़े हेलस्टोन, हेलस्टोन क्या होते हैं, ओले, बिगन टू फॉल स्टार्ट हो जाते हैं गिरना। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, और ये बिल्कुल कैसे रिजेंबल कर रहे थे, किसकी तरह लग रहे थे, जैसे नए चांदी के सिक्के हों। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन, और लड़के जो कि एक्सपोज कर रहे थे खुद को, जो नहा रहे थे वहाँ पे, देमसेल्फ टू द रेन, बारिश में एक्सपोज कर रहे थे खुद को, मतलब नहाना, वहाँ पे बारिश में जो नहा रहे थे लड़के, रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल, और वो दौड़ कर आए कलेक्ट करने के लिए जो फ्रोजन पर्ल थे, जो वो ओले थे, वो बिल्कुल कैसे नजर आते हैं, फ्रोजन पर्ल की तरह, जैसे जमे हुए मोती हों। तो उनको कलेक्ट करने के लिए जो लड़के नहा रहे थे वो भाग कर आए ताकि उनको कलेक्ट कर सकें। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन, तो जो आदमी था लेंचो, एक्सक्लेम्ड मीन्स क्या होता है, चिल्ला कर कहना, तो चिल्ला कर कहता है इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, कि अब ये सचमुच बहुत खराब हो रहा है। कि उसको क्या चाहिए था, उसकी फील्ड को क्या चाहिए था, बारिश चाहिए थी। बारिश तो हो रही थी बट साथ साथ में क्या हो रहा था, ओले गिर रहे थे, जिससे उसकी फील्ड को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा था, इसलिए उसको बड़ी उस चीज़ की बड़ी परेशानी थी, और जिसकी वजह से वो चिल्ला कर कहता है कि अब तो ये बहुत ख़राब हो रहा है। आई होप इट पासिस क्विकली, मैं आशा करता हूँ कि जल्दी से गुजर जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, पर वह जल्दी से नहीं गुजरा। तो वह आशा कर रहा था कि शायद ये जल्दी से गुजर जाए, थोड़ा बहुत तो ओले गिरे और उसके बाद ये सब सही हो जाए, बट ऐसा हुआ नहीं, वो जल्दी से नहीं गुजरा। For an hour the hail rained on the house
द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली, द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट। तो क्या हुआ, करीब करीब 1 घंटा जो था, वो हेल जो था, जो ओले थे, वो रेन्ड ऑन द हाउस, वो बरसते रहे घरों पर, द गार्डन, गार्डन पर, ठीक है, द हिल साइड, जो पहाड़ों की तरफ था वहां पर भी बरसते रहे, द कॉर्नफील्ड, जो खेत थे उसके अनाज के भुट्टो के, उन पर भी बरसते रहे, ऑन द होल वैली, और इंटायर पूरी की पूरी घाटी पर जो ओले थे वो बरसते रहे। द फील्ड वॉज वाइट, जो फील्ड थी, जो उसकी खेती थी, बिल्कुल कैसी हो गई थी, वाइट हो गई थी, एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, और बिल्कुल ऐसा नजर आ रहा था जैसे कि वो सॉल्ट से, नमक से कवर्ड कर दी गई हो, ठीक है ना। तो उसके मतलब जो फील्ड था, जो अनाज था, क्रॉप था, वो बिल्कुल दिख ही नहीं रहा था, पूरा उसके ऊपर ढक चुका था, किससे, बर्फ से, ओलों से। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, तो पेड़ों पर एक भी पत्ती नहीं बची थी। रिमेन्ड मतलब क्या होता है, बचे होना। तो नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्री मतलब कि पेड़ों पर एक भी पत्ती बची नहीं थी। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, और जो कॉर्न था, जो भुट्टे थे या फसल कह सकते हैं, तो जो फसल थी उसकी, वो टोटली डिस्ट्रॉयड, पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड मतलब बर्बाद हो चुकी थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और जो फूल थे, गॉन मतलब जा चुके थे, फ्रॉम द प्लांट्स पौधों से, तो पौधों से जो फूल थे वो जा चुके थे, मतलब क्योंकि इतना सारे वहाँ पे ओले गिरे थे, तो उनसे सारे फूल जितने भी थे पौधों पे, वो सारे झड़ गए थे और नीचे गिर गए थे। लेंचोज सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, और लेंचो की जो सोल थी, जो अंतरात्मा थी, वॉज फिल्ड भर चुकी थी, विथ सैडनेस दुख से। तो लेंचो की जो अंतरात्मा थी वो दुख से भर चुकी थी। व्हेन द स्टॉर्म हैज पास्ट, जब वो तूफान, पास्ट मतलब गुजर गया, जब वो तूफान गुजर गया, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, वह अपने फील्ड, अपने खेतों के मिडल मतलब बीच में, स्टूड मतलब खड़ा हुआ, तो अपने खेतों के बीच में वह खड़ा हुआ, एंड सेड टू हिज सन, और अपने लड़कों से कहा, a plague of locust would have left more than this। तो कहता है कि a plague of locust, मतलब plague means यहाँ पे क्या है, plague means group। एक्चुअली plague जो होता है वो अगर हम बात करें फसल की या फिर प्लांट्स में, एक बीमारी भी होती है, इन्फेक्शन भी होता है प्लैग, बट वो प्लैग यहाँ पे नहीं है। आप इस प्लैग को कंसिडर करिए ग्रुप। तो आप, प्लैग ऑफ लोकस्ट, लोकस्ट क्या होते हैं, टिड्डे, तो एक टिड्डों का ग्रुप या टिड्डों का झुंड, टिड्डे जो कीड़े होते हैं, जो इंसेक्ट होते हैं, जो फसल को खा जाते हैं, तो उन्हीं टिड्डों का जो ग्रुप है, वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, तो उन टिड्डों के ग्रुप ने भी कुछ ना कुछ छोड़ दिया होता है। तो उसका कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे वो कीड़े भी आ जाते, टिड्डे, और इस फसल को खाने के लिए आते, तो वो भी कुछ ना कुछ छोड़ जाते हैं। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, बट जो ये ओले हैं, इन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा, लेफ्ट नथिंग, कुछ भी नहीं छोड़ा है। दिस ईयर, इस साल, वी विल हैव नो कॉर्न, हमारे पास अनाज जो है कुछ भी नहीं होने वाला है। तो इस बार उनके पास सारी फसल खराब हो गई, तो उनके पास अनाज भी या भुट्टा भी जो है वो नहीं होने वाला है। दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन, और ये जो रात थी, एक बहुत ही सोरोफुल मतलब दुख भरी रात थी। ऑल आर वर्क, हमारा सारा का सारा काम, फॉर नथिंग, मतलब जितना भी हमने काम किया उसका कोई रिजल्ट ही नहीं निकला, वो नथिंग, किसी काम के लिए नहीं हुआ, वो सारा काम हमारा व्यर्थ गया। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, और कोई भी ऐसा नहीं है जो हमारी मदद कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, और हम सभी जो हैं इस साल भूखे रहने वाले हैं। हंग्री मतलब भूखा, तो यहाँ पे इस साल पूरा जो है हम लोग भूखे रहने वाले हैं, ये लेंचो कह रहा है अपनी फैमिली से, अपने सन से। चलिए आगे देखते हैं। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वॉज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। तो जो उस घाटी के बीचों बीच जो घर बना हुआ था, अकेला, सॉलिटरी मीन्स होता है अकेला, तो घाटी के बीचों बीच जो अकेला घर बना था, उसमें जो लोग रहते थे, उनके हार्ट में देयर वाज अ सिंगल होप, उनके हार्ट में, उनके दिल में सिर्फ एक आशा थी, एक होप थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, कि मदद जो हो भगवान से, ठीक है, भगवान से ही मदद की एक आशा थी बस उनको, और उनके उनके पास कोई भी दूसरा चारा नहीं था। डोंट बी सो अपसेट, ज्यादा दुखी मत हो, ज्यादा परेशान मत हो। कौन कह रहा है, लेंचो अपनी फैमिली से। इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, भले ही आपको देखने में लग रहा हो कि सब कुछ खराब हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, टोटल लॉस हो गया, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, याद रखो कोई भी भूख से नहीं मरता है। दैट इज वर्ड दे से, यही तो कहते हैं, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भी भूख से नहीं मरता, यही कहा जाता है। तो वही चीज वो लेंचो अपनी फैमिली को बता रहा है कि यही कहा जाता है कि कोई भी भूख से नहीं मरता है, तो परेशान मत हो, याद रखो कि कोई भी भूख से नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट, सारी रात, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड। तो सारी रात जो था, लेंचो थॉट, विचार करता रहा, ओनली ऑफ हिज वन होप, अपनी इकलौती होप के बारे में, अपनी इकलौती आशा के बारे में। वो आशा क्या थी, वो होप क्या थी, द हेल्प ऑफ गॉड,
कि भगवान की मदद, भगवान से मदद। whose eyes as he had been instructed see everything, जिसकी आंखें जो थी वो सब कुछ देखती हैं, ऐसा उसको बताया गया था, ठीक है ना। जैसे कि हम लोगों को भी बताया जाता है कि ईश्वर की आंखें जो हैं, ईश्वर से कुछ भी नहीं छिप सकता, ईश्वर सब कुछ देखते हैं। तो हुज आईज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, उसको लेंचो को भी ऐसे इंस्ट्रक्शन दिए गए थे बचपन से कि उसकी आंखें, जो भगवान की आंखें हैं, सी एवरीथिंग, सब कुछ देखती हैं, इवन वट इन डीप इन वंस कॉन्साइंस। तो कॉन्साइंस मतलब क्या होता है कि किसी की अंतरात्मा, तो किसी की अंतरात्मा के डीप गहराई में भी क्या है वो भी वो देख लेते हैं। ईश्वर की आंखों से कुछ भी नहीं बच सकता। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, तो मनुष्य का एक बैल कह सकते हैं लेंचो को। मनुष्य का बैल से मतलब क्या है कि मनुष्य जाति में वो एकदम ऐसा था जैसे बैल। बैल मतलब बैल क्या डिनोट करता है, मेहनत। तो क्योंकि बैल जो होता है, ऑक्स जो होता है, वो बहुत मेहनती होता है, ठीक है ना। तो वहाँ पे लेंचो को बैल से कंपेयर किया गया, ऑक्स से कंपेयर किया गया, क्योंकि वो बहुत मेहनती था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, वो काम किया करता था जैसे कि कोई जानवर हो अपने खेतों में, ठीक है ना। अपने खेतों में ऐसे काम करता था जैसे कि कोई जानवर हो, मतलब बहुत मेहनत करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो पढ़ना लिखना नहीं जानता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, पर वो तब भी ये जानता था कैसे लिखा जाता है। द फॉलोइंग संडे, और जो संडे आया, एट डे ब्रेक, और जैसे ही दिन खुला, उस दिन का मतलब संडे की सुबह जब हुई, ही बिगन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, और उसने एक लेटर लिखना चालू किया जो वह स्वयं हिमसेल्फ स्वयं लेकर जाएगा, कैरी करके जाएगा टाउन, कस्बे में, ठीक है ना। तो उसने एक लेटर लिखना चालू किया जो खुद कस्बे में लेकर जाएगा। एंड प्लेस इन द मेल, और उसको मेल में डालेगा, मतलब वहाँ पे जो मेल बॉक्स होगा पोस्ट ऑफिस में, उसमें उसको जाके ड्रॉप करेगा। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, और ये लेटर कुछ और नहीं था सिवाय एक पत्र था जो कि भगवान के लिए था। गॉड, ईश्वर, ही रोट, उसने लिखा, भगवान, इफ यू डोंट हेल्प मी, अगर तुम मेरी सहायता नहीं करोगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मेरा परिवार और मैं इस साल भूखे ही रहने वाले हैं। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड लिव अंटिल द क्रॉप कम्स बिकॉज द हेल स्टॉर्म। तो यहाँ पे वो अपनी समस्या बता रहा है कि मेरे को 100 pesos की ज़रूरत है। जैसे हमारे यहाँ करेंसी रुपीज़ में होती है, तो इनके यहाँ पैसोज में होती है, तो इन्होंने 100 pesos लिखा है। तो 100 pesos की ज़रूरत है ताकि वो अपनी जो फील्ड को है अगेन सो कर सके। सो मतलब क्या होता है, बोना। तो अपने फील्ड को अपने खेत में दोबारा से अनाज को बो सके। टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, और ताकि वो जब तक जी सके, जब तक वो क्रॉप वापस से बड़ी नहीं हो जाती, इसलिए उसको 100 pesos की जरूरत है। बिकॉज द हेलस्टॉर्म, तो यहाँ पे उसने बताया है क्योंकि क्यों हुआ है ये सब, क्यों दिक्कत आई है, हेलस्टॉर्म की वजह से। देन आगे देखते हैं। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, और उसने क्या किया, जो एनवेलप था उसमें लिख दिया टू गॉड, मतलब जो हम जिसको भेजते हैं तो उसका एड्रेस लिखते हैं, तो वहाँ पे उसने एड्रेस की जगह क्या लिखा, टू गॉड, की भगवान के लिए। पुट द लेटर इनसाइड, और अपने पास उस लेटर को अंदर रख लिया। एंड स्टिल ट्रबल्ड, अभी भी वो कैसा था, परेशान था। वेंट टू टाउन, और वो कस्बे में गया। एट द पोस्ट ऑफिस में जाकर ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर, और उसने उस लेटर पे स्टैंप लगाया, टिकट लगाई। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसको ड्रॉप कर दिया, गिरा दिया इन द मेल बॉक्स। मेल बॉक्स मतलब जो पत्र पेटी होती है, जो रेड कलर की पोस्ट ऑफिस के बाहर नहीं लगी रहती, जिसमें हम लोग लेटर को डालते हैं, तो उसी में उसने भी उसको डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज हु वॉज अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, एक एम्प्लॉय, एक कर्मचारी, हु वॉज अ पोस्टमैन, जो कि पेशे से क्या था, एक पोस्टमैन था, एक डाकिया था। एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, और जो पोस्ट ऑफिस में सहायक का भी काम करता था, हेल्पिंग वर्क भी करता था। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टेडली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, वो एकदम से क्या हुआ, वेंट टू हिज बॉस, अपने घर, अपने बॉस की तरफ, अपने मालिक की तरफ हंसते हुए गया, लाफिंग हार्टेडली, दिल से हंसते हुए गया। एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और उनको दिखाया, अपने बॉस को दिखाया कि ये देखो, एक ये लेटर जो है गॉड के लिए है, भगवान के लिए है। नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, तो अपने पूरे पोस्टमैन के कैरियर में उसने कभी भी इस एड्रेस को वो नहीं जानता था, मतलब ऐसा कोई लेटर ही नहीं आया था जो भगवान के लिए हो, तो कोई ऐसा एड्रेस ही नहीं था। तो उसको ये पूरे अपने पूरे कैरियर में बता रहा है कि मैंने अपने पूरे कैरियर में ऐसा कोई एड्रेस मैं जानता ही नहीं हूँ जो भगवान के पास मैं लेटर पहुंचा दूँ। द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल, जो पोस्ट मास्टर था, जो वहाँ का हेड था, वो काफ़ी मोटा था और एमिएबल, एमिएबल मतलब क्या होता है, बहुत फ्रेंडली नेचर का था, ठीक है ना, फेलो, तो एक फ्रेंडली नेचर का व्यक्ति था। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी उसकी भी हंसी थी, वो छूट पड़ी, वो भी हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमिडिएटली, पर तभी तुरंत, ही टर्न्ड सीरियस, वो एकदम से सीरियस हो गया, गंभीर हो गया। टैपिंग टैपिंग मतलब पटकते हुए, द लेटर ऑन हिज डेस्क,
अपने डेस्क में वो लेटर को पटकते हुए कमेंटेड, उसने कहा, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है, क्या बिलीफ है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोड दिस लेटर। कहता है कि काश मेरा भी फेथ उस व्यक्ति के जैसे होता जिसने ये लेटर लिखा है। स्टार्टिंग अप करस्पॉन्डेंस विद गॉड। तो कहता है इसने तो स्टार्ट कर दिया करस्पॉन्डेंस विद गॉड, भगवान से ही करस्पॉन्डेंस स्टार्ट कर। करस्पॉन्डेंस क्या होता है? लेटर के थ्रू बात करना, पत्र के थ्रू बात करना, ठीक है ना। तो पत्र के द्वारा उसने तो सीधा सीधा ईश्वर से ही बात करना चालू कर दिया, वो भी लेटर से। इतना विश्वास है उसको मतलब गॉड पे। तो वैसे ही फेथ जो था, पोस्टमास्टर भी चाह रहा था कि मेरा भी काश ऐसा फेथ हो सकता। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन द गॉड, द पोस्टमास्टर केम अप विद एन आइडिया, आंसर द लेटर। तो वो ये चाहता था कि जो राइटर का फेथ है, जो लेखक का फेथ है, मतलब लेंचो का जो विश्वास है, बिलीफ है गॉड पर, वो शेक ना हो, डगमगाए नहीं। इसीलिए उसने क्या किया, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया। तो वो उसके दिमाग में एक आइडिया आया। क्या आइडिया आया? आंसर द लेटर, कि वो लेटर को आंसर करेगा, वो खुद लेटर को रिप्लाई करेगा, लेटर का आंसर लेंचो को लिखकर भेजेगा, ताकि लेंचो को ये लगे कि हाँ भगवान ने ही रिप्लाई किया है और उसका जो विश्वास है गॉड पे वो कभी भी डगमगाए नहीं। बट वेन ही ओपनड इट, पर जब उसने वो पत्र जो लेटर था उसको खोला, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। बट जब उसको खोला, इट वॉज एविडेंट, एविडेंट मतलब क्या होता है? क्लियर हो गई, क्लियर हो जाना, कोई चीज़ स्पष्ट हो जाना। इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट, ये क्लियर हो गया कि उसको आंसर करने के लिए ही नीडेड समथिंग मोर, उसको कुछ और भी चाहिए। नीडेड मतलब डिमांड किसी चीज़ की और भी थी, समथिंग मोर, इसके अलावा, जो कि उसकी पोस्ट मास्टर की क्या थी, एक अच्छी इच्छा थी इसके पीछे, भाई रिप्लाई कर देंगे तो उसका जो उसका बिलीफ है जो गॉड पे, वो डगमगाएगा नहीं। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि सिर्फ एक अच्छी इच्छा और इंक और पेपर से काम नहीं चलने वाला था, ही नीड समथिंग मोर, इसके अलावा भी कुछ और भी चाहिए था, ताकि वो कम्प्लीटली उसको रिप्लाई कर सके। क्योंकि भाई उसको सिर्फ ऐसा कोई क्वेश्चन आंसर नहीं कर रहा था वहाँ पे लेंचो, लेंचो पैसे भी मांग रहा था। तो जब उसने ये पढ़ा कि सिर्फ ऐसा नहीं कि मैं रिप्लाई कर दूंगा और काम चल जाएगा, उसको पैसे भी भेजने पड़ेंगे। तो बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन। बट वो स्टक, स्टक मतलब क्या होता है? चिपक जाना या डट जाना कहीं पे। तो वो डट चुका था, या फिर अपने जो उसने एक डिसीजन लिया था एक, कि हाँ मैं हेल्प करूंगा, तो उस पर बिल्कुल अटक गया था, उस पर बिल्कुल डट चुका था। टू हिज रेजोल्यूशन, जो उसने रेजोल्यूशन लिया था, जो उसने प्रण लिया था थोड़ी देर पहले, कि हाँ मैं उसकी हेल्प करूंगा, तो उस पर बिल्कुल डट चुका था वो। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, और उसने क्या किया, पैसों के लिए अपने एम्प्लॉयज, अपने जो कर्मचारी थे उनसे बताया, उनसे मांगा। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और उसने खुद भी अपने सैलरी का कुछ पार्ट दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। तो उसके जो काफ़ी सारे दोस्त थे, उनको भी ऑब्लाइज्ड, ऑब्लाइज्ड मतलब यहाँ पे क्या है कि फोर्स्ड किया गया, टू गिव समथिंग, ताकि आप भी कुछ दें, क्योंकि ये एक्ट जो है, ये जो कार्य है, ये एक चैरिटी का कार्य है, एक दान का कार्य है, ठीक है ना। सो आगे देखते हैं। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टूगेदर द 100 पैसोज। तो वो मिलकर भी इकट्ठा नहीं कर सकते थे 100 पैसोज, ये थोड़ा सा उनके लिए इम्पॉसिबल था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ। तो वो जो फार्मर को उसने जो भेजा अमाउंट, वो थोड़ा सा हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा था, मतलब 50% से थोड़ा सा ज़्यादा उसने भेज दिए पैसे इकट्ठा करके। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप। उसने उस मनी को जो इकट्ठा हुई थी 50% से ज़्यादा, उसको एक एनवेलप के अंदर डाला, एक पत्र के अंदर डाला। एंड एड्रेस टू लेंचो, और उसमें एड्रेस डाल दिया लेंचो का। विद इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड। और उस लेटर के ऊपर उसने सिर्फ एक सिंगल वर्ड लिखा एज अ सिग्नेचर, कि हाँ जो भेजने वाला है उसका सिग्नेचर के तौर पे गॉड लिख दिया उसने। चलिए आगे देखते हैं। The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. तो जो संडे आया, तो उस संडे को लेंचो जो था बिट अर्लियर, थोड़ा सा पहले पहुंच गया, देन एजुअल। यूजुअल मतलब क्या होता है? जो एक फिक्स टाइम हो आने जाने का, जो एक फिक्स टाइम हो पहुंचने का, उससे थोड़ा सा पहले लेंचो उस दिन पहुंच गया, टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। तो ताकि वो पूछ सके कि कोई लेटर उसके लिए क्या आया है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, ये स्वयं पोस्टमैन था, हु हैंडेड, जिसने सौंपा, द लेटर टू हिम, वो लेटर लेंचो को। वाइल द पोस्ट मास्टर, जबकि पोस्ट मास्टर जो था, एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट, तो वो एक्सपीरियंस कर रहा था, अनुभव कर रहा था कंटेंटमेंट को। कंटेंटमेंट मतलब क्या? सेटिस्फैक्शन, ठीक है ना। तो वो अनुभव कर रहा था सेटिस्फैक्शन को, संतुष्टि को, ऑफ अ मैन हु हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डीड, एक ऐसे व्यक्ति की तरह जिसने बहुत ही नेक काम किया हो। गुड डीड,
गुड मतलब अच्छा, डीड मतलब वर्क। तो एक अच्छा वर्क जिसने किया हो, एक अच्छा कार्य किया हो, उसी व्यक्ति की तरह वह एक्सपीरियंस कर रहा था संतुष्टि को। मतलब वो संतुष्ट था अपने कार्य से। जब कोई अच्छा काम करता है तो अपने कार्य से हमेशा संतुष्ट रहता है, तो उसी चीज को वो एक्सपीरियंस कर रहा था। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, और वो लुक्ड देख रहा था फ्रॉम हिज ऑफिस। किसको देख रहा था? लेंचो को। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, और लेंचो ने थोड़ा सा भी सरप्राइज नहीं वहां पे शो किया, ठीक है, वहां दिखाया नहीं बिल्कुल भी सरप्राइज। ऑन सीइंग द मनी, पैसे देखकर उसको थोड़ा सा भी सरप्राइज शो नहीं किया उसने, थोड़ा सा भी वो अचंभित नहीं हुआ। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, इतना उसका कॉन्फिडेंस था गॉड पर। बट ही बिकेम एंग्री, बट वो गुस्से में जरूर आ गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसों को काउंट किया। गॉड कुड नॉट हैव मेड मिस्टेक, कि भगवान तो गलती कर ही नहीं सकते हैं। नॉर कुड ही हैड डिनाइड, और डिनाइड मतलब होता है मना करना। तो नॉर कुड ही डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। तो कहता है जो लेंचो ने रिक्वेस्ट किया है उसको, तो उसको भी वो डिनाई नहीं कर सकते, उसको भी वो मना नहीं कर सकते, और गलती भी नहीं कर सकते भगवान। इतना सोचकर फिर उसने क्या किया, इमिडिएटली तुरंत ही उसने क्या किया, लेंचो वेंट अप टू द विंडो, आस्क फॉर अ पेपर एंड इंक, और तुरंत वो पोस्ट ऑफिस की विंडो पे पहुंचा और वहां पे पेपर और इंक मांगी। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, जो पब्लिक राइटिंग टेबल होता है वहाँ पे पोस्ट ऑफिस में जिसमें लोग लिखते हैं, तो वहीं पर उसने भी लिखना, ही स्टार्टेड टू राइट, उसने भी लिखना स्टार्ट कर दिया। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, तो जो उसकी आईब्रो थी उनके बीच काफ़ी रिंकलिंग आ गई थी। जब आप कोई चीज़ लिखते हैं और आप उसमें गुस्से में हो या कोई खुशी की चीज़ हो, तो वैसे ही आपका फेस भी थोड़ा सा एक्सप्रेशन देने लगता है। तो यहाँ पे बहुत गुस्से में था, तो उसकी ब्रोज के बीच में रिंकलिंग आ गई थी, थोड़ा सा झुर्रियाँ टाइप की पड़ गई थी। caused by the effort he had to make the express his ideas, और ये इस caused क्यों, ये ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि ये काफ़ी एफर्ट लगा रहा था make to express his ideas, अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने में वर्ड में, इसलिए उसकी आइज ब्रोज के बीच में रिंकलिंग आ गई थी। when he finished, जब उसने वो लिखना फिनिश कर दिया, he went to the window to buy a stamp, और वो विंडो पे पहुंचा एक स्टैंप वही टिकट खरीदने के लिए। विच ही लिक्ड एंड देन फिक्स्ड, जिसको उसने सबसे पहले क्या किया, लिक किया, मतलब उसमें थूक लगाया, चाटा उसको। देन अफिक्स्ड, और उसको चिपका दिया। द एनवेलप विद ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, एनवेलप पे विद ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, ब्लो मतलब प्रहार करना भी होता है, तो फिस्ट मतलब मुक्के, तो मुक्के से प्रहार करके उसको चिपका दिया। द मोमेंट द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, और उस पल जब वो लेटर को मेल बॉक्स में डाला गया, पत्र पेटी में डाला गया, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर वहां पे पहुंचा उसको खोलने के लिए। इट सैड, उसने कहा, मतलब पत्र में लिखा हुआ था, जो लेंचो ने कहा था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पैसोज रीच्ड मी, कहता है जो मनी मैंने आपसे मांगी थी, आई आस्क्ड फॉर द ओनली 70 पैसोज, उसमें से केवल 70 पैसोज ही रीच्ड मी, मुझ तक पहुंचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, और बाकी बची हुई मुझे भेजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे उसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, पर ये मुझे आप मेल के थ्रू मत भेजिएगा, पत्र के थ्रू, लेटर के थ्रू मत भेजिएगा। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं, कर्मचारी हैं, आर बंच ऑफ क्रूक्स, बंच मतलब क्या होता है, एक समूह, क्रूक्स मतलब चोरों का। तो जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं वो चोरों का एक समूह है, लेंचो, और लास्ट में उसने अपना नाम लिखा। वो लेटर जो मेल बॉक्स में डाला लेंचो ने, जब उसको पोस्ट मास्टर ने निकाला और पढ़ा, तो उसमें लिखा हुआ था कि भगवान, जो मैंने आपसे पैसे मांगे थे उसमें से सिर्फ 70 पैसों ही मुझ तक पहुँचे हैं, और बाकी के पैसे मुझ तक भेज दीजिए, क्योंकि मुझे उसकी बहुत आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, तो मुझे ये पत्र के थ्रू मत भेजिएगा, लेटर के थ्रू मत भेजिएगा, क्योंकि बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर बंच ऑफ क्रूक्स, जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं वो चोरों का एक गिरोह है, चोरों का एक ग्रुप है। तो यहाँ जब ये सब पढ़ता है पोस्ट मास्टर, तो उसको पता चलता है कि लेंचो क्या सोच रहा है। लेंचो यहाँ पे लेटर को पढ़ने के बाद ये पता चलता है कि लेंचो के दिमाग में क्या है, कि भगवान ने तो गलती नहीं करी होगी, भगवान ने तो सारे के सारे जितना भी उसने रिक्वेस्ट किया था सारा का सारा अमाउंट भेजा होगा। बट यहाँ पे क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो लोग हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, वो चोर हैं, इसलिए उन्होंने चुरा लिए होंगे, और बाकी के पैसों उस तक पहुँच पाए, और बाकी के उन्होंने चोरी कर लिए। तो इस तरीके से ये स्टोरी जो थी वो एंड हो जाती है।